ज़्यादा फल उठाने की वजह से पौधा स्ट्रेस में आ रहा है, पौधा कमज़ोर हो रहा है, उसके पत्ते पीले हो रहे हैं या स्ट्रेस में आ रहे हैं या पीले होकर गिर रहे हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए कि इसमें खुराक की कमी हो गई है, क्योंकि जितनी पौधा ज़्यादा फल उठा रहा है, साथ साथ ग्रोथ भी कर रहा है और फल भी उठा रहा है, तो उसके लिए उतना ही खुराक की ज़रूरत है जितना उस पर फल आ रहा है। मतलब कि इसको डबल खुराक की ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने घर में टोमेटो लगाया हुआ है और टोमेटो पर जो फल आ रहे हैं वो छोटे हैं साइज़ में, वो किस वजह से साइज़ में छोटे हैं और इनको बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे। मेरा नाम है शाहजहान, मैं हूँ वॉइस ऑफ गार्डनिंग से। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। वीडियो को आप लोग मुकम्मल देखिएगा। दो चीज़ों का मसला हो सकता है, एक तो अच्छी वैरायटी हमें नहीं मिल रही, जो पनीरी हमने नर्सरी से ख़रीदी है पनीरी सही नहीं है, या दूसरा जो मसला है वो खुराक का मसला है। अगर पौधा फल उठा रहा है तो जाहिर सी बात है पनीरी अगर अच्छी है तो उसमें खुराक का मसला है, न्यूट्रिएंट्स का मसला है। तो इसके लिए एक आज खाद तैयार करते हैं, फिर जो है इंशाल्लाह हमारे पौधे पर जितने भी टोमेटोज़ हैं साइज़ में बड़े होंगे और हमारी घर की ज़रूरत भी इससे पूरी हो जाएगी। खाद बनाने के लिए पहले आप प्याज ले लें। प्याज आपके पास 250 ग्राम होने चाहिए। इस तरह से नीचे वाला हिस्सा भी और ऊपर वाला हिस्सा भी इस तरह आप इनको काट दें। काट कर छोटे छोटे पीसेस में इनको डिवाइड कर दें। दूसरी तरफ ये रखे हैं केले के छिलके, 4-5 केले के छिलके लेकर इनको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दें। किसी भी पार्ट में आप लोग 1 लीटर पानी ले लें। 1 लीटर पानी लेने के बाद आप प्याज के छोटे छोटे जो टुकड़े किए हैं उनको पानी में डिप कर दें। अब केले के छिलके भी पानी में डिप कर दें। इनको 24 घंटों के लिए आप लोग शेडी एरिया में रख दें, ढाँप कर रख दें। पौधे को गुडाई करने के तकरीबन 4 से 5 घंटे बाद आपने फर्टिलाइज़र अप्लाई करनी है। चाहे आप पौधे को पानी दे रहे हैं या कोई फर्टिलाइज़र अप्लाई कर रहे हैं तो गर्मियों के मौसम में शाम के टाइम ही अप्लाई किया करें। और पौधे को जब भी पानी दें तो पौधे की ऊपर वाली मिट्टी की सरफेस खुश्क होनी चाहिए। इस तरह से पहले अपने पौधे को गुडाई कर लेते हैं। गुडाई करने से हमारे पौधे रेगुलेट हो जाते हैं, पौधे की जड़ों को ऑक्सीजन मिल जाती है। अच्छी तरह से गुडाई करने के बाद फिर जो है इसमें खाद अप्लाई करते हैं। इस खाद को आप 2 बार इस्तेमाल करेंगे तब आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। मैं अप्लाई करने का तरीका आप लोगों को बताता हूँ। लगभग इसको 12 घंटे गुजर चुके हैं, इसका कलर भी चेंज हो गया है, तो इसको अप्लाई कर लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 24 घंटे या 12 घंटे में ये डाइल्यूट हो जाता है। ये हमारी फर्टिलाइज़र तैयार हो चुकी है। ये मेरे पास बकेट रखी है, किसी छलनी की मदद से आप इसको पहले छान लें। इसको मैंने छान लिया है। आप लोग इसको एक बार दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं इसमें पानी डालकर। अब ये हमारी फर्टिलाइज़र जो है इतना सी निकली है, ये इसको डब्बे में डाल देते हैं। अब मेरे पास ये रखा है शावर में मैंने 3 लीटर पानी भर दिया है। तो 3 लीटर पानी में इसको अब मिक्स कर देते हैं और अपने टमाटर के पौधे में इसको अप्लाई कर देते हैं। पौधे को जितना पानी ज़रूरत हो उतना आपने अप्लाई कर देना है। आप लोग ऐसा समझ लें कि मैंने अपने पौधे में तमाम वो खादें इस्तेमाल की हैं, जितनी किस्म की पौधे को खादें ज़रूरत होती हैं वो तमाम की तमाम मैंने इसमें अप्लाई कर दी हैं। एसओपी से मुराद सल्फेट ऑफ पोटाश, फास्फोरस, कैल्शियम, मैगनीज़, थोड़ी मिकदार में नाइट्रोजन, ये सब चीज़ें इसमें ऐड हो चुकी हैं। तो रिज़ल्ट भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। कैल्शियम इसलिए अप्लाई किया है क्योंकि ये जो दाग धब्बे नज़र आ रहे हैं आपको, ये कैल्शियम की वजह से हैं। न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से इस तरह होता है। कैल्शियम भी इसलिए मैंने ऐड कर दिया है। फल का साइज़ भी मोटा हो जाएगा और ये मसला भी ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।